भले ही आप मुझे एक व्यक्ति बताओ बाइबल में जो उससे मिला और उसने उसकी पहचान नहीं ली। पतरस कौन था? फिशरमैन, लेटर फिशर ऑफ मैन, एक मछुआरा मनुष्य को पकड़ने वाला बना। जक्कई कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जो लूटता था, लेकिन यीशु से मिलने के बाद क्या हो गया? ईमानदार बा। मुझे एक व्यक्ति बताओ बाइबल के अंदर जो खुदा से मिला और खुदा ने उसकी पहचान नहीं ली। हर एक की पहचान ले ली गई और उन्हें एक नई पहचान दी गई। आपको पता है यीशु में सबसे खूबसूरत बात जिसने मुझे प्रेरित किया उसे खुदा कहने के लिए, वो यही थी कि वो हमारी पुरानी पहचान ले लेता है। अंधे थे वो, अंधे होकर नहीं गए, ठीक होके गए वो। कभी मुझे समय मिला मैं आपको पूरा बताऊंगा अंधे उसके पीछे कैसे गए। उनको तो दिखाई नहीं दे रहा था। ओ, मैं कभी आपको समझाऊंगा ये बात। सुनिए, हाउ नेगेटिव माइंड डेवलप्ड, कैसे एक नकारात्मक मन पैदा होता है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हमें हर दिन अपने मन को, एक परमेश्वर के महान जन ने अपनी किताब में लिखा, तुम जन्म एक ही बार लेते हो, तुम्हें आत्मा में भी नया जन्म लेना है, लेकिन तुम्हें अपने मन को हर दिन नया करना है, एवरी सिंगल डे। आप ये मत समझिएगा कि आप यहां पर आए हो तो सिर्फ उत्साहित होने के लिए आए हो। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी आज, नहीं तो बताए क्या होगा। लिख के दे सकता हूं, आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, लेकिन आप इस अर्थ पे वो कभी नहीं कर पाओगे जो खुदा एक्चुअली आपसे चाहता है। सुनिए, सबसे पहले याद रखिए नकारात्मक मन कैसे पैदा होता है। पहली चीज, आपका पास्ट आपको बार बार याद करवाएगी। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मैं जानना चाहता हूं, कौन कह सकता है यहां पर मेरा पास्ट अच्छा है? हां, मुझे बताइए। किसी की एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का मैरिज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है यहां पर आप एक ऐसे बाप हो, आप अपनी संतान से इन दिनों में परेशान हो कि यार सुनते ही नहीं है ये लोग किसी की भी। आपको पता है शैतान कैसे आप पे एक नकारात्मक मन पैदा करता है? वो बहुत अच्छे से आपका पास्ट जानता है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन जॉइस मेयर की एक मैंने पत्री पढ़ी थी, उसमें उन्होंने एक बात बताई। लिसन, आपको पता है जॉइस मायर एक ऐसी वुमेन थी जिसका शोषण उसके पिता के द्वारा हुआ। और याद रखिए, ऐसा वैसा शोषण नहीं कि आप किसी को बस कुछ गलत कर रहे हो। शी लॉस हर वर्जिनिटी। उसे ऐसे ऐसे यूज किया गया था। उसका बाप लगभग बचपन में एक लड़की के साथ ये हुआ। उसके बाद आपको पता है जब वो 14-15 साल की हुई तब उसे काम मिला, और जब भी वो काम करती थी वो क्या दिखती थी, उसका बॉस है ना ऊपर से आके खड़ा होके उसे देखता था। वो उसे हमेशा, वो इतना शाय फील करती थी बेचारी कि ये क्यों खड़ा हो गया है, लेकिन उसकी भी नजर बुरी थी। और जब उसकी मैरिज हुई तो मैरिज में जो उसका हस्बैंड था वो भी उससे बड़ा रूड था। आपको पता है 25-26 सालों में जॉइस ऐसे बन गई थी कि वो 27 साल की उम्र में किसी पुरुष से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके उसके अंदर एक बंधन बन गया था। ये होता ही ऐसे, सिर्फ फायदा उठाने के लिए। बाप ने ऐसा किया, बॉस ने ऐसा किया, पति भी ऐसा मिला, ये सब ऐसे ही होते। कभी कभी आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपके दिमाग में, आपके विचारों में किसी को देखकर अच्छे ख्याल नहीं आते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आप पे बंधन बन गया है। देयर इज अ बॉन्डेज। आपने देखा है कभी कभी आप जब कंटिन्यू आप असफल होते हैं। एक इंटरव्यू दिया, मुझे एक भाई मिला, उसने 9 नौकरियां बदली थी, कॉल सेंटर में जॉब किया,
आइसक्रीम पार्लर पे जॉब किया, वहां से निकाल दिया गया, यहां पर यहां पर यहां पर, लास्ट में वो चर्च में आया हमारे, बोला भैया मैं टिकता ही नहीं हूं किधर। मैंने उसको कहा एक काम कर, अब यहां पर जाकर इंटरव्यू दे। अरे मुझे देना ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं देना है? होता ही नहीं है मुझसे। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज डेविल नहीं है, आवर प्रॉब्लम इज रॉन्ग माइंडसेट। एक दिन दाऊद आया, शाऊल के सामने गोलायत आया, उससे प्रभु को गंदी गंदी गालियां दी, इज़राइल को गालियां दी। आपको पता है ये आदमी हर दिन उसकी गालियों को मेडिटेट करता था, हर दिन उसे मनन करता था, हर दिन सोचता था, हर दिन करता था। आपको पता है फाइटर हमेशा जीतते नहीं हैं, लेकिन फाइटर हर फाइट में फाइट करते हैं। कौन है मुझे बताइए ऐसा जो कहो आप हमेशा जीतते हैं? फाइटर्स में हमेशा यह बात नहीं होती है कि वो हमेशा जय पाएं, लेकिन याद रखो वो हमेशा फाइट करके आते हैं, चाहे वो हार के भी क्यों ना आए। लेकिन ये बंदा देखिए घर पे बैठा हुआ, उसको देख रहा है और उसने एक प्लेट लगा दी, भाई देखो जो जो उसको मारेगा ये सारे सामान उसको मिल जाएंगे। किसी को बाप पसंद नहीं है, किसी को मां पसंद नहीं है, किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं है। अरे क्या आपको ये बात पता है डेविल से 1000 गुना अच्छे हैं वो। मुझे एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक भाई ने कुछ गलती की और शैतान ने मुझे दिखाया, ये देखिए क्या करता है। मैंने कहा आई विल डील, डोंट वरी, मैं बात करूंगा, लेकिन ये याद रख तुझसे 2000 गुना अच्छा है वो, तुझसे 2000 गुना अच्छा है वो। तू तो कभी नहीं सुधरने वाला, लेकिन इस पे आशा है सुधरेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टेल मी, आप जितने भी लोग यहां पर हैं, क्या सोचते हैं आप सारा दिन? क्या आपको नहीं लगता कि इन नेगेटिव माइंड्स के कारण आप पूरे बदन को सफर करवाते हो? आप जानते हो हन्ना गालियां खाती थी रोज, उसे बहुत बुरा भला कहा जाता था। स्ट्रेस में आके वो लंच और डिनर छोड़ देती थी। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, खाना क्यों नहीं खाती तू? क्या मैं तेरे लिए बहुत बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? मैंने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है ऐसे एक जगह पे खड़े रहेंगे, आंखों से आंखें नहीं मिला पाते ये लोग, खड़े रहेंगे ऐसे। कॉन्शियस है उनको, विवेक है उनको अंदर में, ये खड़ा है इधर, लेकिन नहीं बात कर पाते। क्यों? मैंने रिश्तेदारों को देखा है आपस में बात नहीं करते। क्या जमा किया है आपने? टेल मी, क्या जमा किया है आपने? भाई तू उससे बात क्यों नहीं करता? मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करता? नहीं यार 6 महीना पहले यार मैं इनके घर में गया था, मेरी बेइज्जती हुई। भाई इतनी सी बात से तुम्हारे रिश्ते हिलते? मैं सोच रहा था पॉल, तू अपने पत्रियों में मन के बारे में इतना क्यों लिखता है, शैतान के बारे में क्यों नहीं लिखता ज्यादा? क्योंकि वो जान गया था शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो काम वो हमारे अंदर करके गया है ना, उसको तोड़ना। ट्रस्ट मी, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। एक जगह पे लिखा था अपने मन के नए स्वभाव में नए बनते जाओ। एक जगह लिखा था अपने मन में खुदा के कलाम को बसने दो। मैंने सोचा प्रभु, ये व्यक्ति शैतान से लड़ने के लिए कुछ लिखता ही नहीं है, सिर्फ लिखता ही मन के बारे में है। पौलुस जानता था शैतान हार चुका है, लेकिन जो काम वो हमें करके गया है उसे कैसे खत्म किया जाए। And I'm telling you with my broken heart, कुछ लोगों ने तो वो काम शुरू भी नहीं किया। उनको लगता है मैं सही हूं, मैं राइट हूं। 2017 और 18 में मैं डिप्रेशन में था किसी वजह से। मैं मीटिंग्स भी ले रहा था, लेकिन कोई चीज थी जिसने मुझे जकड़ के रखा था अंदर में। मैं इतना परेशान, मुझे प्रीचिंग करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी और मुझे लगता था मुझे साइकियाट्रिक की नीड है। एक दिन मुझे खुदा ने कहा, तुझे डॉक्टर की नीड नहीं है सूरज, ये थॉट्स नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है, तुझे लड़ना सीखना है। थॉट्स, पहली बात याद रखिए,
जो आपका पास्ट था, आपने गलतियां की, क्या भी किया। यहां देखिए सब, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, मिस्र हमारा पास्ट है और कनान हमारा फ्यूचर है। एक दिन हम अपने पास्ट से निकले और अपने भविष्य की तरफ जा रहे थे, तो एक दिन पास्ट उठा और कहा मैं इनको वापस पकड़ूंगा। और जानते खुदा ने क्या किया, उस पास्ट को वो एक समुंदर पे लेके आया और उसको मारा नहीं, उसे गाड़ दिया। डू यू नो, हमारा पास्ट जिंदा नहीं है, उसे यीशु क्रूस पे खा गया। कोई भी आपको ये कहता है ना, इवन झगड़ों में, मुझे बताइए झगड़ों में बातें क्या होती हैं आजकल? बोलो झगड़ा कैसे होता है? देखो गौतम और मैं लड़ रहे हैं अभी, ठीक है, 1:30 बज रहा है, किधर था तू? आया ना, बोलना। अरे था किधर? ट्रेन लेट थी इसलिए लेट हो गया, टाइम पे आया करना। तू आता है क्या? क्या हुआ? 4 महीना पहले मैंने तेरे को उधर बुलाया था, कितने बजे आया? अब बातें ही 4 महीना पुरानी। आप देखो झगड़ों के अंदर पॉइंट जो होती है ना, वो 1 मिनट वाली होती है। जानते हो झगड़े लंबे क्यों हो जाते हैं? पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, मेरी माँ ने आज खाना रखा है, आप चल रहे हो? नहीं मुझे नहीं चलना है। अरे क्यों नहीं चल रहे हो? मेरी माँ ने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरे को नहीं जाना है। अरे हुआ क्या था? मेरे को पता है, जब मेरा शादी हुआ था तेरे साथ, उन्होंने कैसा बिहेव किया था मेरे साथ, क्या क्या बोला था, क्या क्या दिया, ये देंगे वो देंगे वो देंगे ये देंगे, खाली तेरे डब्बे को भेज दिया। अरे भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? झगड़ों के अंदर पास निकलता है, लड़ाइयों में पास निकलता है। आपको पता है कितना आप पास्ट में जीवित रहते हो आजकल? बाइबल नहीं बताती है पास्ट में जीने वालों का उद्धार है, बाइबल कहती है जो मसीह में है उनका उद्धार है। वो पास्ट था, वो निकल गया। मुझसे व्यभिचार हो गया था, सो व्हाट? अभी क्या करना है? ब्रदर मैं व्यभिचार में गिरा था, ठीक है मैं मानता हूं, अब क्या करना है? यहां पादरी साहब बेचारे सारी रात दुआएं करते हैं अगले दिन आपके मन को नया करने की, और ये भाई बहन यहां से निकलने के बाद जो शैतान देता है उससे मनन करने लगते हैं। द फर्स्ट थिंग इज योर पास्ट। अब आइए मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं जो आपके माइंड को नेगेटिव करती है, वो है कंपैरिजन। बोलो कंपैरिजन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तुलना। तुलना बोलो, तुलना बोलो, बाजू वाले को ए तुलना। हाँ तुलना। आप I-10 चला रहे हो, आप ट्रैफिक में खड़े हो, आपके बिल्कुल बाजू में वो गाड़ी आई आजकल, वो कौन सी है? थार। वो थार आके खड़ी हुई और आपका मन चालू हो गया, पता नहीं कौन से गुनाह किए हमने। आप एक घर में गए अपने पति के साथ किससे मिलने के लिए, उस बहन ने अपना ऐसा घर बनाया था, डुप्लेक्स लेके रखा था, और आप छोटे घर में रहते हो, और आप जैसे जाके बैठे उसके घर के अंदर अपने पति को, आजकल तो मालूम आजकल आपको पता है बाजू वाले के घर में आए कुछ कोई चीज, हमारे घर पे झगड़े होते वो देखो उसने क्या किया है जी, उसने क्या किया है जाए। मैं आप बहनों से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे, आप इतनी डिमांडिंग वाइफ क्यों हो? क्या डिमांड किया है? एक दिन मैंने अपनी चर्च को, एक चर्च की अपनी बहन को कहा, आप इतनी डिमांडिंग क्यों हो? क्या डिमांड किया? खाली इतना ही तो कहा है, 1.25 करोड़ का फ्लैट लेके दो। मैंने कहा क्या किडनी बेचें हम अपनी? क्या करें? किडनी बेचें, खुद को गिरवी रखें, क्या करें आगे तुम्हारी खुशी के लिए? यू नो कभी कभी कुछ बीवियां होती हैं ना, कुछ भाई होते हैं ना, जिधर बैठेंगे ना कंपैरिजन करेंगे। वो गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने के थार के खड़ी हो जाए गाड़ी, मेरे को भी खुदा लेके देगा। कभी कभी कुछ पास्टर्स जानते हैं, बड़ी चर्च को देखते हैं ना अपने आप में, इतना लोगों को इसने इकट्ठा किया कैसे? हमारे तो जूम पे भी 10 लोग आते। कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन करना है? एक ब्लेस्ड कंपैरिजन बताऊं मैं आपको, ये करो, बड़े आशीषित होंगे आप।
कंपेयर योर सेल्फ विद जीसस। अपने आप को जीसस से कंपेयर करो। क्या आप उतने हम्बल हो जितना वो था? क्या आपने देखा जॉन कह रहा था बैप्टिज्म तू दे, वो कह रहा था नहीं तू दे, नहीं तू दे, नहीं तू दे। लास्ट में आखिर जॉन को हारना पड़ा। अरे किसी को हराना है तो कैरेक्टर में हराओ। देखो, आई वॉज अमेज्ड जब जॉन द बैप्टिस्ट के सामने यीशु आया और वो कहता है आप यहां आए, बैप्टाइज मी, तू मुझे बपतिस्मा दे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अब तो ऐसा ही होने दे। यू नो, ये लोग नदी में खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे, नहीं तू मुझे देगा, तू मुझे देगा, तू मुझे देगा, तू मुझे देगा। एंड यीशु जीता। कंपैरिजन करनी है तो ऐसे करो ना। वेल्थ का क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। याद रखिए इस चीज को, हर इच्छा जो पूरी होती है वो पूरी होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न करती है। आप किसी से पूछो आईफोन 12 जो यूज करते हैं, तू संतुष्ट है? नहीं, 13 का वेट कर रहा हूं। हमारे पास पहले वो होते थे डब्बे वाले फोन। याद है? कोई फोन दीजिए अपना, कोई। ये आपका है ना भैया? याद है आपको पहले डब्बे वाले फोन आते थे, 7 माले से फेंको नहीं टूटते थे। किसके पास था वो फोन? 7। हाँ देखिए, अभी भी किसी के पास है? नहीं, आप रखो। अभी देखिए फोन क्या आ गए हैं, हम तो ऐसे यूज करते हैं। मेरे पिताजी जानते फोन कैसे यूज करते, उनकी उंगली ऊपर तक आती है, ऐसे यूज करते। एक दिन मैं उनको बोल रहा था, डैड डोंट यूज लाइक दिस, ऐसे यूज करो, ऐसे। फिर वो ऐसे करते। पहले डब्बे वाले फोन थे, अब ये आ गए, फिर आईफोन आ गया। कोई भी संतुष्ट नहीं है। डोंट कंपेयर। यहां देखिए, एक दिन हमारे चर्च के एक भाई को यहां पर हिप के नीचे एक फोड़ी आई। हम लोगों ने उन्हें अपने कैंप में दिखाया। उन्होंने कहा बात बहुत बिगड़ गई है, अच्छा होगा आप बड़े अस्पताल में जाओ। और जानते हैं, हमने उनको जसलोक में एडमिट किया, जहां पर अमिताभ बच्चन एडमिट होता है। हम वहां पर गए, बिल्कुल जसलोक के बाजू में एंटालिया है, मुकेश अंबानी का घर। मैं वहां पर गया, अंबानी के घर नहीं, अस्पताल में। उनको एडमिट किया। हम नीचे खड़े थे। गाड़ी लेने के लिए गया था लड़का, तो मैं वहीं पर खड़ा था। मैं देख रहा था 27 माले के घर में सिर्फ 6 लोग रहते। तो मैं सोच रहा था ये सुबह उठ के पहले एक दूसरे को कॉल करते होंगे, और कौन से माले पे तू? मैं 3 पे, तू 9वें पे, रुक मैं आता हूं। इतना बड़ा घर है तो मतलब फोन तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है कभी कभी इन लोग को 4-5 दिन कभी गुम भी होते हो जाएंगे कि हाँ मैं इधर ही हूं, मिल जाऊंगा 2-3 दिन में। अब सोचो, ये इतना बड़ा घर है, स्टार्टिंग के 6 फ्लोर, उनकी पार्किंग है, ऊपर के 19 मालों में ये लोग सब रहते हैं, अंबानीस। सुनिए, जब मैं इस घर को देख रहा था ना, तो मैं अपने आप में सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु तू मुझे कभी देगा ऐसा घर। यू नो, थॉट केम। अचानक मेरे बिल्कुल पास में एक लड़का आया, एंड यू नो, बेचारा थोड़ा उससे मैनर्स नहीं सीखे थे। मुझे इतना याद है, उससे मेरे से पैंट खींची ऐसे। मैंने बोला कौन है यार, पैंट नीचे उतार रहा है, क्या हुआ? बोलता है, रोने लगा। तो मैंने उसको बोला मैं कैश नहीं देता हूँ किसी को भी, कुछ खाएगा तू? बोला हाँ मैं खाऊंगा। मैंने वहाँ से बिरयानी ली फुल, मैंने उसको बोला ये ले खा। अब मैं एक बात सोच रहा था वहाँ पर, मैं एक इमारत देख रहा हूँ और विश कर रहा हूँ ये मेरी हो, लेकिन मेरे साथ मेरे नीचे कोई ऐसा है जो ये विश कर रहा है कि मैं ऐसा बनूं। यू नो, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, करोड़ों लोग वो जिंदगी जीना चाहते हैं, आज नहीं जी पा रहे। आप मिलो उन लोगों से जो घर पे रेंट भरते हैं, भाड़ा भरते हैं, पूरा महीना उनको टेंशन रहता है, यार 1 तारीख को लैंडलॉर्ड आएगा, उसको पैसा देना है, उसको देना है, उसको देना है, इसको देना है। कोई तो ऐसा है पूरी जिंदगी, जानते हो किस चीज में निकल गई? बिल्स पे करने में। अपन क्या करते? कंपैरिजंस। आपको पता है वो बच्चा छोटा सा बेबी था बेचारा,
मेरे को लगता है वो 7 साल का भी नहीं था। 6 साल की उम्र में उसने भीख मांगने की ट्रेनिंग ले ली। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप हर दिन घुटनों पे आके कहते हो, खुदा तूने मुझे राजाओं की तरह रखा है, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। अरे मैं आपको सच कहता हूं, आप आओ, बॉम्बे आओ, 2-4 दिन रहो, वहां की लाइफस्टाइल देखो, आपको लगेगा मैं राजाओं की तरह रहता हूं। 2-2 गाड़ियां, घर में 2-2 एसियां, हर चीज मुझे क्वांटिटी में है। खुदा ने मुझे किस चीज में कमी दी है, आपको पता चलेगा। यू विल अप्रिशिएट द लाइफ। कुड़कुड़ाना तो आपका बंद हो जाएगा पूरी तरह से। जरा सोचिए, 17 साल की उम्र में उसको एक दर्शन दिखा, उसने एक ड्रीम देखा कि वो एक बड़े तख्त पे बैठ रहा है, सब उसके सामने झुक रहे हैं। क्या किया लाइफ ने उसके साथ, उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा, खड्डे में डाल दिया, खड्डे में से निकाल के उसे बेच दिया गया। जहां पर बेचने के बाद उसे परचेस किया गया, उन लोगों ने उसे घर में झाड़ू पोछा मारने के लिए रखा। और उसके बाद देखिए, एक औरत ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि इसने मुझसे जबरदस्ती की है। उसके बाद वो जेल में गया, जेल में 13 साल वहां पर रहा। सोचो, यूसुफ 13 साल तक ऐसे माहौल में गया जहां पर कोई खुशी नहीं थी, कोई गुड न्यूज नहीं थी, हर दिन सिर्फ और सिर्फ गलत बातें थी उसके साथ, अनफेयर था। लेकिन मुझे बताइए, एक जगह पर वो कहां नकारात्मक हुआ? कभी आपने सोचा है, हनोक 300 साल खुदा के साथ चला, उसके लिए बाइबल में मात्र 3 वचन लिखे हैं, पर खुदा ने यूसुफ के लिए 13 अध्याय क्यों लिखे? हैव यू नोटिस्ड? एक आदमी 300 साल खुदा के साथ चला, जीवित उठाया गया, दुनिया का पहला व्यक्ति हनोक, उसके लिए मात्र 3 या 4 लाइन लिखी गई है। पर कभी आपने सोचा, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के 13 अध्याय बाइबल में क्यों लिखे? क्योंकि परमेश्वर बताना चाह रहा था आपको कि देखो, ये कितनी बातों से निकला, लेकिन ये हमेशा अपने आप में सकारात्मक विश्वास और भरोसा रखने वाला व्यक्ति बना। आज देखिए, कितनों से नाता तोड़ दिया है आपने, कितनों को ब्लॉक कर दिया है आपने, कितनों को डिलीट कर दिया है आपने। आपको क्या लगता है, एक समय पे बुरा रहने वाला व्यक्ति सदैव बुरा ही रहेगा? कभी गए हैं उनके पास मौका देने के लिए, चल भाई इट्स ओके, चल जो हो गया सो हो गया, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू? मेरे चर्च में एक भाई आता है, स्नूकर चैंपियन है वो। किसी के सामने भी खड़ा कर दो उसको और बोलो स्नूकर है, वो हरा देगा। उस लड़के को मैंने सुसमाचार बताया था। एक दिन मेरे पास आके, जानते उसने क्या बोला? मेरी माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने पैसे दिए, मैंने उसका पीछा किया, स्नूकर खेलने गया। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने उसको कॉल किया, किधर है? हॉस्पिटल में हूं। ओह, आई वाज सो हर्ट। तीसरे दिन फिर से आया, बोला पैसे चाहिए। मैंने कहा माँ बीमार है? बोला हाँ। मैंने कहा ले। मुझे पता था वो क्या करेगा, फिर भी दिए मैंने। मुझे प्रभु ने कहा दे से। फिर मैंने कॉल किया, किधर है तू? फिर एक दिन मैंने उसको जीसस के लिए बताया, यीशु के लिए बताया। आया, चला गया, फिर एक बार आया, फिर चला गया, फिर एक बार आया, फिर चला गया। 6 बार वो बैकस्लाइड हुआ, लेकिन हर बार मैं उससे मिला। मैंने सोचा नहीं, ये बदलेगा बदलेगा बदलेगा। और एक दिन जानते क्या हुआ? खुदा ने उसको कैच किया, उसने बहुत अच्छे से विश्वास किया। आज वो मेरे कलीसिया का असिस्टेंट पास्टर है। आज वो मेरे पीछे चर्च हैंडल करता है। ही इज अ पास्टर। और मैं आपको सच कहता हूं, एक बहुत अच्छी साफ सुथरी जिंदगी बिताता है। अगर मैं एक समय में ऐसा हो जाता ना कि सुधरेगा ही नहीं, छोड़ दे, ऐसा ही रहने दे, आपको मैं सच कहता हूं, मैं खो देता। कई चीजें जानते हो आपने क्यों खोई हैं? क्योंकि आपने अपने जीवन में अपनी ही एक विचारधारा बना ली। मैं सही हूं, आप सही हो, ये हो सकता है। आप ही सही हो, ये घमंड। कभी आपने सोचा है कितना कुछ होना चाहिए था आपके पास, पर क्यों आज इतना कम है? जानते हो कारण क्या है? योर रॉन्ग माइंडसेट।
मैं अपने जीवन में सदैव ये नहीं करता हूं, शैतान दूर हो, शैतान दूर हो, शैतान दूर हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन उसको भगाऊं। आई स्पोक, मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता हूं और अपने वचन के द्वारा अपने आप को रिन्यू करता हूं। रिन्यू। लोगों को समझ में ही नहीं आता है प्रॉब्लम है किधर मेरे लाइफ में। भाई प्रॉब्लम किधर भी नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, तेरी सोच में है। तेरे सोच में बंधन है, अपनी एजुकेशन को लेके, मम्मी को लेके, बाप को लेके, बीवी को लेके, सेवकाई को लेके, तेरे साथ काम करने वालों को लेके। तेरा प्रॉब्लम जानते क्या है? तेरी सोच में प्रॉब्लम है। दैट इज द रीजन पॉल से तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मैं फिर से इस लाइन को बोल के ये सवाल समाप्त करना चाहता हूं। सुनिए, आप जन्म एक बार लेते हैं, आप नया जन्म भी एक बार ले लेंगे, पर आपको अपना मन हर दिन नया करना पड़ेगा। शैतान से लड़ना बंद कर दो, जा इधर से। यस, एक टाइम आता है मुझसे लड़ना पड़ता है, लेकिन सदैव उससे मत लड़िए। उठिए सुबह, नींद खराब करिए अगर आप नौकरी वाले हैं तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको हर दिन कुछ समय अपनी नींद खराब करके इसे खोलकर पढ़ना चाहिए। भैया मुझसे नहीं होता है, भैया फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखिए, हर चीज के लिए समय निकल आता है। हमारे कैंप में एक दिन अनाउंसमेंट हुई, एक बैंक बंद हो रही है। उस बैंक ने एक्चुअली दिवाला दिया था। आप बिलीव करिए, वो लोग जिनको खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता, वे सब कतार में खड़े थे ये जानने के लिए क्या हुआ है। एक्चुअली अफवाह फैली थी, खाली बैंक बंद नहीं हुई थी। किसी ने ऐसा वाया वाया बोल दिया कि बैंक बंद हो रही है, ओ सब खड़े थे। मैं भी खड़ा हो गया जाके। मैंने भी किससे पूछा क्या हुआ यार, इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बताना, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला ये सब क्यों आए? बोला हमको भी यही डर था, कुछ हुआ तो नहीं है। बोला हम आए यहां पर। मुझे एक बात बताइए, जब बात पैसों की आती है, देखो आपकी नींद खुल जाएगी इसमें। आपने कभी सोचा है अगर आपको 1000 के, अगर 2000 की गड्डी दे, एक गड्डी में कितने होते हैं? 2000 की गड्डी में कितने पैसे होते हैं? हाँ देखो, एक को याद है, 2 लाख होते हैं ना। कोई आपको दे बैंक में, अगर आप निकालने के लिए गए, विड्रॉ कराने के, 2 लाख रुपए दे दो, उन्होंने आपको दे दिए, आपने गिनना चालू किए। $99 लग रहे हैं। अंकल 99 है? नहीं नहीं, फिर से गिनो। $99 लग रहे हैं? नहीं, पूरे हैं। नहीं अंकल, बाजू में बैठ के गिन। फिर बाजू में बैठ के गिनेंगे, फिर तो राइट। अभी वो करेंगे। मुझे एक बात बताइए, नोटों को गिनते हुए कैसे आंखें मेंढक की तरह हो जाती है बड़ी, लेकिन बाइबल पढ़ते समय यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता। अरे मेरे को समझ में नहीं आता है यार, तुम दोनों पेपर सेम है। वो पेपर पढ़ते समय तेरी आंखें मेंढक की तरह खुली हुई हैं, ये पेपर पढ़ते समय तुझे नींद आ रही है। जानते हो इशू क्या है? उस चीज में तेरा इंटरेस्ट है, इस चीज में तेरा इंटरेस्ट नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट पेपर, द प्रॉब्लम इज वैल्यूज। ये तो पढ़ा है ना, अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अपने कलीसिया के अंदर एक भाई को 1 साल से शेक कर रहा था, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। हाँ पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा। 10 बजे काम पे जाता रहा। मैंने उसको बोला 8 बजे उठ। एक दिन उसका ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, अब हर दिन 6 बजे उठता है।
क्योंकि 4 घंटे का रास्ता है उसका। देखो, काम मिल जाए तो कितने फुर्त हैं, लेकिन खुदा के लिए, दैट इज कॉल्ड अ ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी। इसे कहते हैं ठंडापन। दोनों पेपर सेम है, लेकिन एक में काफी इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन दूसरे में नहीं। इंटरेस्ट हमेशा डेविल से न लड़ें। रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करें इस वचन को पढ़ने के द्वारा। अब मेरे पास और 10 मिनट हैं। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो। यहां देखो, मुझे 10 मिनट कुछ आपको बताना है। बाइबल को मनन कैसे करें, हाउ टू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। सब यहीं पर हैं? जो यहां हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, इसे कैसे मनन करें? सुनिए, हो सकता है आपको ये मेरी बात समझ में ना आए, या हो सकता है ये बात आपके ऊपर से निकल जाए, पर अगर आपको न समझ में आए, आफ्टर मीटिंग आप मुझसे मिलो, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। सुनिए, आपको पूरे साल में पूरी बाइबल एक बार कंप्लीट नहीं करनी है। पहले ये निकालो इधर से। कुछ लोगों ने एक चार्ट बनाया है, एक साल में एक बार पूरी बाइबल पढ़नी है। नहीं पढ़नी। आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने के पीछे हो बस। हर दिन मात्र एक अध्याय पढ़ो। सुबह सुबह उठो, एक अध्याय पढ़ो, ठीक है? दोपहर को खाना खाने से पहले वो अध्याय फिर से पढ़ो, और रात को सोने से पहले वो अध्याय तीसरी बार भी पढ़ो। और इस बीच में जो गैप मिलती है ना, सुबह, दोपहर और शाम को, वो पढ़ी हुई बात में से कोई लाइन निकालो और उसको मेडिटेट करो, उसे मनन करो। दैट्स कॉल्ड मेडिटेट। मैं कल मेडिटेट कर रहा था, एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं नोहा के लिए पढ़ रहा था कल, के सारे जानवर खुद ब खुद उसके बोट में आ गए थे। मैं सोच रहा था, यार किसने जानवरों में थॉट डाला होगा, सब बोट में चढ़ जाओ। अमेज्ड यार, 4 पैरों वाला जानवर खुदा की मानता है, हम 2 पैरों वाले इंसान नहीं मानते उसकी। मैं ये पढ़ रहा था, उसके बाद मैं देख रहा था कि कैसे शैतान ने सांप को यूज किया हवा को गिराने में। फिर मैं पढ़ रहा था कैसे बिलाम की गद्दी ने बिलाम को रोकने की कोशिश की। फिर मैं देख रहा था जीसस कैसे गधे पे बैठ के आया। फिर मैं पढ़ रहा था कैसे पतरस को मछलियां मिली। मैं देख रहा था खुदा कई बार हमें बातों को समझाने के लिए जानवरों का भी उपयोग कर सकता है। आप जानते हो, वचन कहता है नहाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटती है। क्यों प्रभु हमें समझाने के लिए एक सुअरनी का एग्जाम्पल लेता है। आपने देखा है सुअर को? देखा है? यहां पर होते हैं पिक्स, हैं, इधर भी है। हमारे बॉम्बे में फैमिली घूमती है। वो एक बड़ा वाला रहेगा, बाकी सब छोटे छोटे उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। है इधर भी ऐसा? ओके, मुझे लगा यहाँ पर नहीं होता होगा, गवर्नमेंट यहाँ पर पकड़ के रखती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरा परिवार घूमता है। वो बड़ा वाला आगे आगे चलेगा, बाकी छोटे छोटे उसके पीछे पीछे आएंगे। आप है ना, एक सुअर को ले आओ, लाना मत, ठीक है? आपके घर वाले आपको निकाल देंगे। सुअर को लेके आओ, गंदे वाले सुअर को, इसके बाल खड़े होते देखे होंगे ना आपके, उसके बाल खड़े होंगे। आजकल ये लड़कों की लाइफ स्टाइल भी आ गई है, दैट्स कॉल्ड सुअर स्टाइल, बाल खड़े वाले। आई एम नॉट कंडेमिंग, बट कोई कुछ उधर से ही है। आज सुअर को लेके आओ, ठीक है? और उसके ऊपर खड़े हो जाओ और उसको डव साबुन से नहला के बोलो, राजा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। अच्छे से नहलाओ डव साबुन से। उसके बाद उसके मुंह पे पाउडर लगाओ, नेविया क्रीम लगाओ, चूना लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आप उसको जैसे छोड़ोगे ना, वापस कीचड़ में जाएगा और सेट होके बैठेगा। हाँ, एकदम वो देखा है आपने? उसके लिए सिंहासन है, मड,
ऐसे आराम से, देखा है आपने कीचड़ में कैसे आराम से बैठा रहता है। अगर आपका पैर चला जाएगा ना तो आप बिस्लरी पानी से धोएंगे, अगर पानी नहीं मिला तो। मैं एक दिन सूरत में गया था, मैं लेफ्ट साइड से गाड़ी में उतरा, जैसे मैंने पैर डाला पूरा कीचड़ में, मेरे को पानी नहीं मिल रहा था, मैंने 2 लीटर बिस्लरी पानी से पैर धोया था। सब मुझे देख रहे थे। आप कीचड़ में चले जाते हो, आप अपने आप को बिस्लरी से धो लोगे। आपको पता है सूअर के लिए वो गंदगी है ही नहीं, ये उसका नेचर है, उसे अच्छा लगता है वहां पर। इसलिए लिखा गया है नहाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटती है। कुछ लोगों को आप कितना भी समझाओ, ये न कर वो न कर, आप देखो यहां से निकलेंगे सीधा वहीं पर जम मारेंगे। दैट्स नेचर। आप समझ पा रहे हैं? दैट्स मेडिटेट। यही कारण है आज बहुतों के हाथ में बाइबल है, हार्ट में नहीं है। बहुतों के हाथ में बाइबल है आज, हृदय में क्यों नहीं है? दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है। मसीह के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने दो। तुम मेरे पास नहीं आना चाहते क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे वचन के लिए जगह नहीं है। यीशु ने कहा वचन सिर्फ यहां और बैग और एक्सेसरीज की तरह यूज करने के लिए कि चलो पर्स भी लिया है, मोबाइल भी लिया है, घड़ी भी पहनी है, चलो बाइबल भी लिया है। इट्स नॉट एक्सेसरीज ब्रदर्स, इट्स अ बाइबल। ये इसीलिए नहीं मिला है कि इसके नोट्स बना के प्रचार किया जाए, ये इसीलिए मिला है ताकि ये हृदय तक पहुंचे और जीवन बदला जाए। इससे मनन करो मेरे भाइयों, इससे मनन करो। क्या ही मुबारक है वो व्यक्ति जो इसको मनन करे। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जिसकी जड़ें पानी में हैं और वो फलते रहेंगे। हम स्टार्टिंग के डेज पे पढ़ने पर डिस्टर्ब होते थे। आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी यार, अब आपको तब डिस्टर्ब होना चाहिए जब मैंने इसको मनन नहीं किया। कम ऑन, ग्रोन अप, बढ़ो उसको। जिस समय सरमन प्रीच करना है खाली उस समय नहीं, हर समय। 4 बजे सोया मैं कल रात को, 4 o'clock। अब ट्रस्ट कीजिए, मैं सुबह उठा, मैंने कुछ दिन ऐसे मनन किया, दुआ करी, फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए, फिर मैं सो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ, मैं परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मुझे क्या प्रचार करना है मुझे बताओ, एंड मैं सो जाता हूं, एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम इन माई ड्रीम। मैं आपको सच कहता हूं, आई वॉज इन झारखंड, मैं एक चर्च में था झारखंड में। मैं बीमार था, मुझे फूड पॉइजन हो गया था, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा था, प्रेयर नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपको पता है मैंने क्या किया? जो मैंने आज तक पढ़ा था ना, मैं उसके बारे में सोचने लगा और मैं सो गया। आप बिलीव कीजिए, परमेश्वर का वचन मुझे ड्रीम में मिला। मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे क्या प्रचार करना है आज। योर जॉब इज रीड बाइबल, हिज जॉब रिवील द बाइबल। आपका काम है उसे पढ़ना, उसका काम है आप पे प्रकट करना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस सभा को बंद करने से पहले, क्या आपके जीवन में हर दिन आप कुछ समय अपने आप को अलग करके, मेंटली फोन को भी अलग करके, हो सकता है आप कमरे में जाते हो अपना फोन और टैब लेके, अरे भाई आप फिजिकली अलग हुए हो, मेंटली तो आप अभी भी वहीं पर हो। क्या आप ऐसे हो, इन चीजों को साइड करके मात्र अपने साथ बाइबल और कोई किताब लेके जाते हो और आप उसे पढ़ते हो और आप प्रभु को कहते हो प्रभु मुझे बता ये वर्ड प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए। द बाइबल सेज परमेश्वर की महिमा गुप्त में है और राजाओं की महिमा उसको खोजने में है।
परमेश्वर अपने आप को छुपाता है, राजा उस महिमा को खोजते हैं। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर की महिमा छुपने में है, राजाओं की महिमा उसे ढूंढने में है। आप राजा बन जाओगे अगर आपने उसको ढूंढना स्टार्ट किया। यू विल बी अ किंग। हर समय शैतान से मत लड़ो, हर समय उसको ये मत को जा इधर से जा इधर से। मैंने कुछ लोगों को देखा है गौतम भाई, हमेशा डेविल कॉन्शियस रहते। आप चाहेंगे हम 5 मिनट और बैठे? फाइन, चलेगा 5-10 मिनट? चलो। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, कुछ लोग बहुत इम्बैलेंस्ड होते हैं। एक दिन हमारे टाउन में एक कॉन्फ्रेंस लगी, एक सेमिनार, आओ हम तुम्हें शैतान के विषय का ज्ञान दें। मुझे किसी ने आके कहा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, पूरा डेविल का ज्ञान। मैंने कहा तू ही जाके ले। कुछ लोग हैं ना अपने जीवन में इतने डेविल कॉन्शियस रहते हैं, उन्होंने मसीह को कम जाना है, शैतान को ज्यादा पहचान लिया है। सारा दिन जिधर भी खड़े रहेंगे ना, उनको शैतान ही दिखता है। इवन कोई उनको ऐसे देखे ना, ऐसे शैतान, हर जगह पे शैतान दिखेगा। सांस में शैतान दिखता है, बहू में शैतान दिखता है, पति में शैतान दिखता है, ये शैतान दिखता है। कभी कभी तो बोलते हैं पास्टर में भी शैतान है, पास्टर ही शैतान है। हर जगह पे शैतान, हर जगह पे कुछ भी होगा शैतान। अरे आप इतने डेविल कॉन्शियस क्यों हो? कितने लोग ये बात जानते हैं, दाऊद कहता है मैं सदैव अपने दाहिने परमेश्वर को देखता रहा। दाऊद को हर जगह पे शैतान नहीं दिखता था, उसे हर जगह पे खुदा दिखता था। उसने मुझे कहा मेरे दाहिनी बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरी पांव की चौकी न कर दूं। आपको क्या लगता है दाऊद सदैव शैतान को ही देखता था? एक दिन, रियल बात बता रहा हूं, मेरे कलीसिया में एक ब्रदर आए प्रचार करने के लिए। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं कभी नहीं भूल पाया हूं आज तक। उन्होंने कहा भैया आज मैं प्रार्थना कर रहा था, तब मैंने क्या देखा, सिर्फ 2-3 लोग हिल रहे थे, बाकी सब चुप थे। मुझे समझ में नहीं आया खुदा आज क्यों काम नहीं कर रहा था, और मैं उनकी सारी बातें खड़े होकर सुन रहा था। आपको पता है कुछ लोगों को क्या लगता है, जो हिल रहा है ना उसमें दुष्ट आत्मा निकल रहा है, लेकिन जिसमें जो आराम से खड़ा है ना, खुदा उसको नहीं छू रहा है। आप में से कितने लोगों ने ये बात समझी है, कभी कभी परमेश्वर कुछ छुटकारे गुप्त में कर देता है। वेट, आपको पता है कभी कभी परमेश्वर क्वाइट डिलीवरेंस कर देता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है ड्रामेबाजी हो। तब मैंने देखा कि एक्चुअली उनको इस बात का नॉलेज नहीं था। मैंने कहा ब्रदर आप गलत सोच रहे हो। किसने आपको समझाया है कि हमेशा हिलते रहना ही दुष्ट आत्माओं का प्रतीक होता है? कभी कभी परमेश्वर, अभी आप मुझे बताइए कितने लोग यहां पर ये बात मानते हैं जब हम खुदा के पास आए थे तो गंदगी में आए थे? आइए कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। गंदगी में आए थे हम, कीचड़ से भी गंदगी से आए थे, व्यभिचार, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। मुझे बताइए क्या आप यहां पर सब लोग ऐसे हो यहां पर कि आप चर्च में गए और आप हिलने लग गए? कुछ भी नहीं हुआ, क्वाइटली डिलीवरेंस हो गया। लेकिन आज भी आप देखिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं जब उनके लिए दुआ की जाती है तो वो हिलते हैं। मैंने कहा ब्रदर आपको हर जगह पे शैतान नहीं देखना है, आपको हर जगह पे खुदा का काम देखना है। कभी कभी परमेश्वर चुपके से आके किसी के अंदर से बुराई निकाल ले जाता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर चर्च के अंदर ये ड्रामे अलाउ करता है ताकि जो अविश्वासी आए हैं वो भी देखें कि खुदा बीच में है। हम लोग इतने डेविल कॉन्शियस नहीं होने चाहिए। हमें ये नहीं दिखना है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है खुदा कैसे चल रहा है। और इजराइली उसके कार्य जानते थे, मूसा उसकी गति पहचानता था। रीड इट, द पीपल ऑफ इजराइल नो हिज वर्क्स, मोसेस नो हिज वेज। हो सकता है आपके अंदर जो क्रिश्चियनिटी के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग।
इसीलिए याद रखिए, हमेशा जब भी चर्च में आए ना, आई वॉन्ट टू टेल यू, लीव योर ओल्ड स्कूल। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आओ। हमेशा याद रखो, लाल समुंदर लाठी से 2 भाग हुआ, पर यरदन वाचा के संदूक से 2 भाग हुई थी। यहोशू ने आंखों से देखा था कि कैसे मूसा ने लाठी मारी और समुंदर 2 भाग हुआ। जब मूसा मर गया तो यहोशू उसकी लाठी नहीं ढूंढ रहा था, कहां है लाठी, वेयर इज ओल्ड स्कूल, वेयर इज ओल्ड ट्रेडिशंस, कहां है, मैं 2 भाग कैसे करूंगा। वो जानता था खुदा हर पीढ़ी में नए नए काम करना जानता है। उसने क्या किया, उसने लकड़ी नहीं ढूंढी, उसने वाचा का संदूक उठाया और वो नीचे चला। बाइबल बताती है यरदन 2 भाग हुई। बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे ट्रेडिशंस को लेके चलते हैं, बहुत सारी पुरानी परंपराओं को लेके चलते हैं। उस प्रभु के दास के साथ ऐसा हुआ था, अब लगता है प्रभु मुझे भी ऐसा यूज करेगा। सर, यू आर रॉन्ग अगेन। हमें किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है कि उसको खुदा ने ऐसे यूज किया था, मुझे भी वो ऐसे ही करेगा। आपको पता है, जब आप किसकी कॉपी करते हो ना, तो खुदा जो ओरिजिनल आपको बनाना चाहता है ना, वो आप कैंसिल कर देते हो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी तरह यूज होने की, जो तू करना चाहता है वो कर मेरे द्वारा। वह परमेश्वर जो पुराने नियम में लठ से काम करता था, पर यहोशू को उससे सेम मेथड नहीं दिया, उसके तरीकों को उसने बदला। इसीलिए आप देखिए, जो पुरानी सोच के लोग होते हैं ना, उनको ये मैसेज बहुत इरिटेट करते, परेशान कर देते। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ऐसे कैसे बोल दिया इसने। अरे जाओ पीछे की स्पिरिट को जांचो, किस स्पिरिट में कहा गया था वो। भैया मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। चलो ठीक है, तेरे लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जिनको बाइबल पढ़नी ही नहीं आती, आपके मोबाइल में एक बहुत अच्छी बात है, ऐप स्टोर। डू यू नो ऐप स्टोर? सैमसंग के फोन में हर में रहता है। वहां पर जाओ, टाइप करो ऑडियो बाइबल, उसको डाउनलोड करो, उसको सुनो।